हेलो दोस्तों, हम बताने आए हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे भिड़े सर और सोडी भाई जा रहे थे अपनी अपनी जॉब पे और अपने बाहर निकल रहे थे एक साथ ही। तो हमारे भिड़े सर को बोला हमारे सोडी भाई ने कि चल चल साथ में चलते हैं, आज जो भी होगा देखते हैं, आज दोनों दोस्त साथ में चलते हैं। तो दोस्तों, पीछे से आवाज़ आती है हमारे हाथी भाई की। तो हाथी भाई भी मिल गए, तो सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे थे एक दूसरे को और हाल चाल पूछ रहे थे और जॉब पे जाने के लिए तैयार हुए थे। तो हमारे हाथी भाई का मुँह उतरा हुआ था, तो हमारे सोडी भाई ने पूछ ही लिया कि हाथी भाई क्या हुआ, कैसे परेशान हो, आज तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? तो हमारे हाथी भाई बोलते कि नहीं यार, मैं नाश्ता नहीं कर पाया, मैं भूखा रह गया। तो हमारे भिड़े सर का मुंह बन गया। लो, हमारे हाथी भाई तो हमेशा हमारे हाथी भाई तो खाने के लिए सोचते हैं, ऐसे ही हमारे गुलाब कुमार। तो दोस्तों, हमारे सूर्य बोलते कि अरे ऐसे कि नाश्ता क्यों नहीं कर पाया? अरे यार जल्दी जल्दी मैं लेट हो गया और लेट होने के चक्कर में मैंने खाना नहीं खा पाया और मेरा खाना बना भी नहीं, ना मेरा ब्रेकफास्ट ढंग से हुआ, क्योंकि मेरे को खाने के बिना कुछ नहीं सोचता और मेरे को नींद आ रही है बिना खाने के। तो हमारे बड़े सर बोलते हैं अरे यार लो, इन्हें खाने की ही सूझती है। मन में तो सोच ही रहे हैं, वो बोल नहीं सकते एक दूसरे के मुंह पर, क्योंकि फिर नाराज़ नहीं हो जाएंगे हमारे हाथी भाई। तो दोस्तों, हमारे तीनों दोस्तों की गुफ्तगू चल रही थी। तो दोस्तों, सब लोग अब जॉब पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो हमारे भिड़े सर बोलते हैं कि चलो चलो जॉब पे चलते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, हाथी भाई बोल रहे थे कि हाँ भाई जाना तो पड़ेगा, अब ऑफिस में जाके ही ब्रेकफास्ट और लंच करूँगा मैं, साथ में ही होगी, बाज़ार का मंगा के जो भी जलेबी वगैरह मंगाऊँगा और फिर खाऊँगा साथ में बैठ के। तो हमारे बड़े सर सोच रहे थे कि हाँ हाँ ज़रूर जाओ और साथ में खाना, बहुत सारा खाना, आप तो इतने मोटे भी हो जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो डॉक्टर हो। तो दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे गुफ्तगू ख़त्म होती है। तो दोस्तों, तीनों दोस्त अब बढ़ते हैं, जॉब की तरफ जा रहे थे। तो दोस्तों, हमारे आते हुए बोलते हैं कि चलो चलो मैं अपने जाता हूँ, तो सोडी भाई आप मुझे छोड़ देना। तो हमारे बड़े सर से बोलते हैं कि तुम भी चल रहे हो क्या? तो हमारे बड़े सर बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो मार्केट जाऊँगा अपने थोड़े काम के लिए। तो पहले मैं जा रहा हूँ अपने जेठा जी के पास। कि जेठा जी के पास? तो कहाँ पे? कि मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे जेठालाल ने हमारा चेक दिया नहीं है, मेंटेनेंस का चेक दिया नहीं है, तो मैं वो मांगने जा रहा हूँ। हमेशा के लिए लेट करते हैं, तो तुम भी लोग चलो। तो दोस्तों, अब वो नहीं जाना चाहते। तो सोडिया ने बोला अरे हम क्या करेंगे, हम तो अपनी जॉब पे जा रहे हैं, तुम चले जाओ, क्योंकि भाई साहब लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हमारे बेड़े सर लड़ेंगे हमारे जेठा जी से और जेठा जी के साथ हमारे परम मित्र हमारे सोडी भाई भी हैं और हाथी भाई भी हैं, तो वो क्यों पंगा लें? तो हमारे हाथी भाई से भी पूछा तो कि तुम चल रहे हो हाथी भाई? तो हाथी भाई ने बोला कि नहीं नहीं, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं तो वैसे भी लंच नहीं कर पाया, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, तो मैं तो वैसे ही लेट हो रहा हूँ। तो वो हमारे हाथी भाई भी निकल रहे थे। तो दोनों दोस्तों ने फिर बोला कि आप ही चले जाइए, आप ही चले जाइए, हम लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो बोलते ठीक है, आप लोग निकल जाइए, मैं तो जा रहा हूँ जेठा के पास, क्योंकि जेठालाल ने मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है, हमेशा के लिए हमेशा की तरह लेट करके देता है। तो दोस्तों, हम सब लोग निकल गए थे, दोनों दोस्तों हाथी भाई और वो, और ये हमारे बड़े सर जा रहे थे जेठालाल के यहाँ पे। तो दोस्तों, तभी हमारी माधुरी भाभी की विंडो से आवाज़ आती है, बालकनी से आवाज़ आती है हमारी माधुरी भाभी की, क्यों जी क्यों आप मार्केट नहीं गए नींबू लेने के लिए, और उनका हमें ऑर्डर पूरा करना है। तो वो हमारे बड़े सर रुक गए, बड़े सर की भाई सब बात लग गई है हमारी माधुरी भाभी से। माधुरी भाभी बोली कहाँ जा रहे हो आप? तो हम बोल रहे थे कि मैं जेठालाल के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है। तो हमारी माधुरी भाभी बोलती है कि वो ज़रूरी है कि या ऑर्डर ज़रूरी है? तो बोले थे कि दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो माधुरी भाभी ने बोला कि मैंने सबसे पहले आपसे क्या बोला था, मार्केट जाने के लिए बोला था ना। तो हमारे जेठा जी के पास जाने से भाई साहब बच गए। और दूसरी बात ये कि हमारे बड़े सर को याद नहीं रहा था मार्केट जाने के लिए, क्योंकि नींबू लेके आना था अचार के लिए, क्योंकि माधुरी भाभी का ऑर्डर लगा हुआ था अचार का। तो दोस्तों, माधुरी भाभी ने कर दिए कंपाउंड में खड़े होकर बड़े सर की बेइज्जती। अब दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी माधुरी भाभी ने बोला कि सबसे पहले काम करो, आप नींबू लेके आओ मार्केट से अभी अर्जेंट मुझे। तो बड़े सर बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, बस 2 मिनट रुको, मैं जेठालाल के पास जाके मेंटेनेंस का चेक लेके फिर जाता हूँ। तो हमारी माधुरी भाभी कहती हैं जाते हो या मैं नहीं खुद जाऊँ मार्केट? आपने मुझसे वादा भी किया था, क्योंकि वो नाके पे खड़े आने वाले होंगे वो अचार का डिलीवरी लेने के लिए। तो दोस्तों, हमारे बड़े सर चलने लगे मार्केट। अब दोस्तों, अगर हमारे जेठालाल जी के पास पहुँच जाते तो दोस्तों कितनी बड़ी लड़ाई होती। तो दोस्तों, अगर लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा, क्या माधुरी भाभी छोड़ देंगी अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो? अब दोस्तों, देखते हैं। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और बड़े सर के साथ भी बने रहें, और गोकुलधाम में क्या हंगामा होने वाला है उस पर भी बने रहे। तो हमारी माधुरी भाभी बहुत गुस्से में है। अब दोस्तों, देखते हैं क्या नींबू का ऑर्डर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माधुरी भाभी का गुस्सा देखते हैं ठंडा हो पाएगा या नहीं।